हेलो, कल पेपर है, कुछ पढ़ा भी नहीं। तो आइए आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। बिल्कुल आपकी तरह प्यारा, यस, पॉलिनोमियल। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सत्यम तिवारी, आपका मैथ्स मेंटोर, और आपको सिखाने वाले हैं आज पॉलिनोमियल का बेसिक सब कुछ। ठीक है, तो क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या नया टॉपिक है? क्या पॉलिनोमियल नया टॉपिक है? नहीं, पॉलिनोमियल पुराना ही टॉपिक है जो हमने ग्रेड 4, 3, 2, 1 में पढ़ा था। गुरुजी वहाँ का यहाँ पर, अरे हाँ वही है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप बचपन में करते थे ना, बस वही यहाँ पर करना है, वही यहाँ पर करना है। बस उसके साथ थोड़ी सी चीज़ें और जोड़ दी गई हैं, जैसे वेरिएबल, पावर, कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी जोड़ दी गई हैं। ठीक है, अब ये सब क्या होते हैं? तो ये सब आपको हम एक एक चीज़ क्लियर करते हैं, बस आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा वीडियो के साथ। आइए बताते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। हाँ, इन दो वर्ड में मैंने सर्कल किया है। क्यों? वेरिएबल की पावर हर क्वेश्चन में वेरी करती है। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल हर क्वेश्चन में वेरी करता है। जैसे वेरिएबल की वैल्यू कहीं पर 1, कहीं पर 4, कहीं पर -8, कहीं पर 3, हर क्वेश्चन में चेंज होती है। बट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कैसे? जैसे आपने अपने फादर को फ़ोन लगाया, टी 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 टी, हेलो, फ़ोन लगा, यस। अब अगर आप उनके लास्ट के नंबर्स को चेंज कर दें, 9 की जगह 8 और 8 की जगह 9 कर दें, क्या आप फ़ोन पापा को लगेगा? आप फ़ोन पापा को लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो भी आपके कांस्टेंट टर्म थे उनकी वैल्यू को आपने चेंज कर दिया, और कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपने चेंज कर दी तो फ़ोन एग्जैक्ट उस नंबर पर नहीं लगेगा जहाँ पर आपने लगाया है। और मतलब कांस्टेंट की वैल्यू आपकी अगर 9 है तो 9 ही होगी, 10 है तो 10 ही होगी, 7 है तो 7 ही होगी। बट वेरिएबल की वैल्यू आपकी हर एक क्वेश्चन में चेंज होती रहती है। वेरिएबल की वैल्यू को हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब प्लस, माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। तो पॉलिनोमियल एक तरीके का क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसमें आप वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स के साथ चीज़ों को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हो। ठीक है, तो आइए इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 3x² + 5। अब ये क्या चीज़ें हैं? देखो, 3 हमारा कोफिशिएंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, x की जगह y, z, p, q कुछ भी आ सकता है। तो 3 कोफिशिएंट, x वेरिएबल, और इसके सर पर जो बैठा है मतलब पावर प्लस 5। सर यहाँ पर 3 कोफिशिएंट, यहाँ पर 5 कांस्टेंट, दोनों तो नंबर हैं, एक को कोफिशिएंट, एक को कांस्टेंट। ये कैसे? अरे कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। नहीं समझे? आइए फिर से बताते हैं। कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होती है। तो यहाँ पर x² के साथ मल्टीप्लाई में 3 है, मतलब 3 इज अ कोफिशिएंट। और 5 के साथ कोई भी आपका वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये 1 to 3 नंबर्स हैं। तो जो विदाउट वेरिएबल लिखे होते हैं वो आपके कांस्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है। और x आपका वेरिएबल, और इसके सर पर जो बैठा है वो आपका पावर। बात समझ में आई? ठीक है। और 3x² + 5, तो 3x² एंड 5 ये आपके टर्म्स हो गए। तो इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, एक 3x² एंड सेकेंड वन इज 5। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब पॉलिनोमियल को पहचानते कैसे हैं? आइए बताते हैं पॉलिनोमियल को पहचानते कैसे हैं। पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए एक ट्रिक और बता दें। पॉलिनोमियल के किसी भी टर्म के सर पर बैठी वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर बोले तो
जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जीरो से पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक, जीरो से पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक सारे नंबर होल नंबर, जैसे 0 1 2 डैश पॉजिटिव का इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सारे नंबर, अगर इनमें से कोई भी एक नंबर वेरिएबल के सर पर बैठा है, मतलब वो टर्म आपका कैसा है, वो टर्म आपका पॉलिनॉमियल टर्म है, ठीक है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। हाँ, अब होल नंबर तो होना चाहिए बट इंटीजर का पार्ट नहीं होना चाहिए। इंटीजर बोले तो नेगेटिव नंबर, -3 2 1 और फिर 0 1 2 3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 0 1 2 3 ये तो आपको सेम ऊपर वाली कंडीशन मिल गई जो कि आपकी होल नंबर की पार्ट की थी, ये तो काम चलेगी। बट ये जो आपके नेगेटिव नंबर है ये आपके इंटीजर्स के पार्ट हैं, तो इंटीजर्स भी आपका पावर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब वेरिएबल के ऊपर अगर आपकी होल नंबर है तभी आप बोलोगे कि वो जो गिवन टर्म है वो आपका पॉलिनॉमियल टर्म है, ठीक है। आइए एक दो एग्जांपल्स और क्लियर करते हैं, जैसे 3x² + 2x + 5, वेरिएबल की पावर 2 यानी होल नंबर, वेरिएबल की पावर 1 यानी होल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं था ना, मतलब 0, और x की पावर 0 मतलब 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5, तो मतलब ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म में निकल गया, ठीक है। इसकी बात नहीं करते अगर हम, तो x की पावर 2 और x की पावर 1, और 2 और 1 हमारे दोनों पार्ट हैं होल नंबर का, तो मतलब ये गिवन टर्म 3x² + 2x और प्लस 5 ये हमारा किसका पार्ट है, इट इज़ पार्ट ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। और सारे क्वेश्चन हम एक दो और एग्जाम्पल से करते हैं, जैसे 2x - 4 + 3 इट इज़ पॉलिनॉमियल, नहीं पॉलिनॉमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x के सर पर 4 माइनस का कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो इंटीजर का पार्ट है ना, तो इंटीजर का पार्ट है मतलब जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, और पावर अगर होल नंबर में नहीं है तो फिर जो गिवन टर्म है वो भी पॉलिनॉमियल का पार्ट नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? तो वेरिएबल के सर पर जो भी वैल्यू हो वो होल नंबर में हो, होल नंबर जैसे 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर वेरिएबल के सर पर, वेरिएबल x y z कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, x + 1/x ये पॉलिनॉमियल है, हाँ ये पॉलिनॉमियल है ऐसा आप बोलोगे, पर मैं क्या बोलूँगा, x प्लस, अब x की पावर 1 थी, अगर इसको आप ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, x की पावर -1, x की पावर -1, मतलब यहाँ तो वेरिएबल की पावर 1 है बट यहाँ पर -1 है, और ये दोनों एक साथ ही अटैच्ड हैं। मतलब अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल टर्म में हमारे जो पावर की वैल्यू है वो होल नंबर नहीं है, इस वजह से x + 1/x पॉलिनॉमियल का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप समझ चुके हो पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। अब हम पॉलिनॉमियल के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। कितने टाइप के होते हैं पॉलिनॉमियल, क्या जितना पढ़ा इतना ही, नहीं थोड़ा सा और, ठीक है। आइए बताते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ टर्म्स, सेकेंड वन इज डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री, हाँ 2 तरीके से होते हैं, हाँ 2 तरीके से होते हैं पॉलिनॉमियल। एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, एक होता है नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पर, ठीक है। दोनों अलग अलग होती हैं। चलिए उससे पहले आपको हम एक चीज़ बताते हैं, नंबर ऑफ टर्म तो शायद आपको आता हो या आपको पता हो, और नहीं पता तो हम सिखाएंगे, बट कन्फ्यूज़न पैदा करता है डिग्री। डिग्री और पावर कुछ मिलता जुलता ना। आइए कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं कि क्या है डिग्री, क्या डिग्री पावर एक चीज़ है, क्या डिग्री पावर एक चीज़ है, तो समझते हैं डिग्री क्या होता है, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल,
बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। क्या है भाई ये? गुरुजी हम तो सोच रहे थे पावर और डिग्री एक ही चीज़ है, लगती है मगर है नहीं। ठीक है, क्या डिग्री और पावर एक ही चीज़ है, लगती है तुम्हें मगर है नहीं। क्यों? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की जो पावर सबसे बड़ी होती है। वेरिएबल की तो बहुत सारी पावर होती है, y की पावर 4, y की पावर 5, y की पावर 3, y की पावर 2, तो ये तो सब, तो जितनी भी वेरिएबल के सर पर है वो सब पावर है। वेरिएबल के सर पर बैठे हर एक वैल्यू को आप पावर बोलते हो, बट उन सारी पावर में सबसे बड़ी पावर डिग्री, सबसे बड़ी पावर डिग्री। नहीं समझे? एक एग्जांपल से बताएं क्या? जैसे मान लो ठीक है, B1, B2, B3 और B4। ठीक है, अब ये सारे आपके छोटे भैया हैं, ठीक है, B1, B2, B3, B4। ठीक है, अब इसमें से 3 तो आपके ऐसे भैया जो आपसे छोटे हैं, ये हैं तो आपके सारे भाई, B1, B2, भैया 1, भैया 2, भैया 3, भैया 4 हैं तो आपके ये सारे भाई। ठीक है, बट अगर हम बोलें इसमें से सबसे बड़े भैया कौन से हैं, तो नाम आता है भैया B4 आपके सबसे बड़े भैया हैं, तो बड़े भैया का तो आपने B4 बोला ना। सेम उसी तरीके से, ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे हमारे पास टर्म है 9x² प्लस 4x³ प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ तो x की पावर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 0, 1, 3, 2 ये सारी हमारी पावर है, बट इन सारी पावर्स में जो सबसे बड़ा है, नहीं समझे, इन सारी पावर्स में जो सबसे बड़ा है वही हमारा डिग्री है। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। तो हाँ, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में डिग्री क्या है, तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन है? 3। तो इस क्वेश्चन में डिग्री हमारी 3 हो गई। बात समझ में आई? तो पावर और डिग्री सेम चीज नहीं है, होती सेम है, लगती सेम है, बट सेम नहीं है। पावर हमारी हर वो वैल्यू होती है जो वेरिएबल के सर पर बैठी होती है, बट उन सारी बैठी वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू को डिग्री कहते हैं। बात समझ में आई? तो आई थिंक ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब समझते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। पहला होता है मोनोमियल्स, सेकंड बाइनोमियल्स, थर्ड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल्स 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल्स 3 टर्म्स, जैसे 2x। अब यहाँ हमारा एक टर्म है, 2 और x हमारे मल्टीप्लाई में है। अगर ये प्लस में होते तो 2 टर्म हो जाते, बट ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 2x। मोनोमियल्स स्क्वायर लगा दो, अभी तो मल्टीप्लाई में ही चल रहा है, तो 2x² ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स 3x प्लस 5। अब आप यहाँ पर देखो 1 और 2, यहाँ पर 2 टर्म हो गए। अब 2 टर्म का मतलब बाइनोमियल्स। हाँ, तीसरा वही जो आपने सोचा, कौन सा? 5x²। अरे ट्राई मतलब 3 ना, ट्राइनोमियल 3 टर्म, 5x³ प्लस 2x प्लस 9, तो 1, 2, 3 टर्म मतलब ट्राइनोमियल। बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर 3 टाइप्स के। पहला मोनोमियल्स 1 टर्म, बाइनोमियल्स 2 टर्म, ट्राइनोमियल्स 3 टर्म। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस पर। तो लीनियर में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? लीनियर में हाईएस्ट डिग्री 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक में 3। ऐसा नहीं है कि 3 ही, बट हाईएस्ट पावर 3। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक 4, कांस्टेंट टर्म में कितनी होती है? थोड़ा सा पेशेंस, दोनों बताता हूँ, ये दोनों स्पेशल केस हैं थोड़े से।
ठीक है, कांस्टेंट टर्म और जीरो पॉलिनोमियल, हाँ जीरो पॉलिनोमियल भी होता है, इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं आपको। पहले आप लीनियर समझिए, जैसे 3x + 2। अब आप यहाँ पर देखो तो वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1 तो दिख रही है ना, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, तो 3x + 2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मैक्सिमम डिग्री 2, तो 2x² + 5x + 2, तो मैक्सिमम सबसे बड़ी पावर 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक 4x³ + 3x + 3, मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 3, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक 5x⁴ + 3x³ + 5, वेरिएबल की पावर 4, मतलब बाई क्वाड्रेटिक। अब कांस्टेंट मैंने शुरू में ही आपको क्लियर किया था कि इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 होती है, 0 भी हो सकती है, जब कुछ भी नहीं होगा तो हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। वैसे मेन वैल्यू 1 से 9 तक होती हैं। आइए समझाते हैं, जैसे 2x⁴ 2x⁴। अब x⁴ आपने छोटी क्लासेस में सॉल्व किया है, x⁴ मतलब 1, x⁴ मतलब 1, और यहाँ पर भी x⁴, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो आपका 1 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया, तो आंसर आया आपका 2, ठीक है। तो मतलब कांस्टेंट टर्म में हमारा x की पावर क्या होती नहीं है, होती है, बट x⁴ 0 होती है, और x⁴ मतलब 1, और वो 1 हमारा नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट टर्म बना देता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x⁴, 9x⁴, ठीक है। तो ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? टॉपिक टफ तो नहीं है, ठीक है। आइए अब लास्ट वाला समझते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, जैसे ax² + bx + c। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, a के प्लेस पर 0x² + 0x + 0। अब 0x², अब 0 का मल्टीप्लाई अगर x² से करते हैं तो 0 + 0 का मल्टीप्लाई x से तो 0 और 0, मतलब सब कुछ मिला करके आना 0 ही है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसको एंड ऑफ द सॉल्व करने पर आपके पास आंसर 0 आता है, वो आपका जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसका, कि 0x⁴ + 0, तो इसको कर लें 0x², तो x⁴ का मल्टीप्लाई 0 से मतलब 0 प्लस, और x² का मल्टीप्लाई 0 से 0, ओवरऑल 0 + 0 इज 0, तो दिस इज जीरो पॉलिनोमियल। तो आज के इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आपको शायद होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगती है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, पॉलिनोमियल को आप अच्छे से रिकग्नाइज करिए और दिल लगा के पढ़िए। थैंक यू क्लास।